इसके साथ ही ये किताब ये भी बताती है कि इंसानी दिमाग की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। इस किताब को पढ़ने के बाद, लेखक के विचारों को जानने के बाद आप भी खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के तौर पर पेश कर पाएंगे। ऐसे लोग जिन्हें साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो, ऐसे लोग जिन्हें लीडर्स की पर्सनालिटी के बारे में जानना हो, ऐसे लोग जिन्हें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हो। इस किताब की लेखिका एमी कॉडी लेखिका होने के साथ ही एमी कॉडी साइकोलॉजिस्ट भी हैं। इसी के साथ ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। इनकी पहली किताब प्रिंसेस को 30 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। क्या आपको बॉडी लैंग्वेज के महत्व के बारे में पता है? इस किताब को पढ़ने वाले में से कई लोगों को ये लगता होगा कि उनकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसके कारण उन्हें पब्लिक स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती होगी। कई लोगों के लिए तो पब्लिक के सामने बोलना दूर की कौड़ी के समान ही होता है। इसीलिए इस किताब में लेखिका ने कई टिप्स भी दी हैं, जिनकी मदद से आपको पता चलेगा कि जिस काम को आप बहुत ज़्यादा कठिन समझ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए बस आपको खुद की बॉडी और दिमाग के बीच के रिलेशन को समझना पड़ेगा। इस किताब में लेखिका ने बताया कि दिमाग और बॉडी की रिलेशनशिप को समझना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इस रिलेशन को आप काफ़ी आसान तरीके से समझ सकते हैं। इसी के साथ ही लेखिका ये भी बताती है कि अगर एक बार आप इस रिलेशन को समझ लेते हैं, तो फिर आपके लिए खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना बहुत आसान हो जाएगा। लेखिका आपको कुछ सोचने के लिए बोल रही है। वो बोलती है कि सोचिए कि आप किसी बच्चे को बेड पे सुला रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज सही से नहीं है। आपकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, कंधे काफ़ी कड़े हैं, चेहरे में गुस्सा है। इसके बाद भले ही आपकी आवाज़ कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, लेकिन उस बच्चे को नींद नहीं आएगी। इसके पीछे का रीज़न साफ है। इसके पीछे का कारण है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से उस बच्चे को नेगेटिव वाइब्स गई हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कई बार हमारी बॉडी हमारे शब्दों से ज़्यादा बयां करती है। लेखिका आपको बता देना चाहती है कि साल 2000 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई थी,